भीम महाभारत के ऐसे अद्वितीय पात्र थे जिनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। कहते हैं जब शिशु भीम अपनी माता कुंती की गोद से फिसलकर पत्थर पर गिरे तब पत्थर चूर चूर हो गया। जन्म से ही स्पष्ट था कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि वह वीर है जिसकी भुजाओं की शक्ति राक्षसों, राजाओं और 100 कौरवों तक को भयभीत कर देगी। भीम बड़े होकर एक असाधारण व्यक्तित्व बने। उनका भोजन प्रेम और अपार बल दोनों ही प्रसिद्ध थे। लाक्षागृह के अग्निकांड से बचने के बाद जब पांडव वन में भटक रहे थे तभी राक्षस हिडिंब ने उन पर आक्रमण किया। जब शेष भाई सो रहे थे भीम ने अकेले ही उसका सामना किया। 10,000 हाथियों के बल से उन्होंने हिडिंब का वध कर दिया। किंतु उसी वन में भीम को केवल युद्ध नहीं प्रेम भी मिला। हिडिंब की बहन हिडिंबा ने भीम से विवाह की प्रार्थना की। भीम ने उनकी भक्ति का मान रखा और उनसे विवाह किया। उनके पुत्र घटोत्कच ने आगे चलकर कुरुक्षेत्र में अपना बलिदान देकर पांडवों की रक्षा की। कौरव सभा में द्रौपदी का अपमान भीम के जीवन का निर्णायक क्षण था। जब दुर्योधन और दुशासन ने उसे अपमानित किया तब भीम का क्रोध समस्त सभा में गूंज उठा। उन्होंने शपथ ली, दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पीऊंगा और दुर्योधन तेरी जंघा तोड़ूंगा जहां तूने हमारी रानी का अपमान किया। यह केवल शब्द नहीं थे, यह प्रतिज्ञाएं थी जिन्हें भीम ने युद्ध भूमि पर पूरा किया। वनवास के वर्षों में भीम का बल असहायों के लिए ढाल बन गया। जब राक्षस बकासुर गांव वालों से बलि मांगता था तो भीम स्वयं भोजन का रथ लेकर पहुंच गए। बकासुर ने उन पर आक्रमण किया पर भीम ने अपनी भुजाओं से ही उसका वध कर दिया और जनता को भय से मुक्त किया। जब युद्ध का समय आया भीम कौरव सेना पे आंधी की तरह टूट पड़े। उन्होंने एक एक करके धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का संहार किया। दुशासन के साथ भयानक युद्ध में उन्होंने उसकी छाती चीरकर प्रतिज्ञा पूर्ण की और अंत में गदा युद्ध में दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसकी वाणी और उसका अहंकार सदा के लिए समाप्त कर दिया। भीम केवल योद्धा ही नहीं थे, वे शक्ति और क्रोध के साथ साथ प्रेम और निष्ठा के भी प्रतीक थे। वे अपने परिवार और जनता के लिए धर्म की रक्षा करने वाले प्रहरी बने। महाभारत उन्हें केवल शत्रुओं के संहारक के रूप में नहीं बल्कि धर्म के रक्षक के रूप में भी याद करती, जिसकी प्रतिज्ञाएं किसी भी अस्त्र और शस्त्र से अधिक प्रभावी सिद्ध हुई।